बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको कुछ समान ज्ञान से रिलेटेड कुछ सवाल बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी का जो परीक्षा होने वाला है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कुछ समान विज्ञान का इम्पोर्टेंट सवाल हम आपको बता रहे हैं। जीन का पिता कौन है? जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का पिता। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक लैमार्क है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? लैमार्क है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रदरफोर्ड है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रदरफोर्ड है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम ने किया था। गैसों के विसरण का जो नियम था उसका प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने किया था। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन थे। प्राकृतिक चरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। प्राकृतिक चरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विश्व के सिद्धांत के प्रतिपादक, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम्स में उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम्स में उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया गया था जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। जीन किसमें अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? होमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग जो लाल होता है किसके कारण? होमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। होमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? लोहा होता है। होमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो कौन होता है? लोहा होता है।
होमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का है। होमोग्लोबिन जो है यौगिक किसका होता है? प्रोटीन का होता है। खून थक्का नहीं जमता है। होमोफिलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। खून थक्का नहीं जमता है किसमें? होमोफिलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसमें होता है? यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसमें होता है? यकृत द्वारा होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है किसमें? प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है किसमें? प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन है? विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन है? विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है कौन? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग कौन होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? प्लाज्मा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कौन है? प्लीहा है। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कौन है? प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं। रक्त समूह कौन कौन होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी है। आरएच फैक्टर संबंधित है किस चीज से? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर किस चीज से संबंधित है? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किसमें? एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है किस चीज से? एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, वृक्क शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? वृक्क शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है कितना? 150 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किस चीज से? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिगमो मैनोमीटर है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिगमो मैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त से ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर है। जराविक साथ कौन है? कृत्रिम हृदय है। जराविक साथ कौन है? कृत्रिम हृदय है।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसमें होता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है कैसा? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त होता है कैसा? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पित्त जो है स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित कौन रहता है? विटामिन ए भंडारित होता है। पित्त जमा होता है किसमें? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जो है जमा होता है किसमें? पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कैसे? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग संबंधित है किससे? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किससे संबंधित है? विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? माइक्रोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है कितना? 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का हवा में विलयन है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का हवा में विलयन है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके बराबर? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पासेक है। जड़ों के रूपांतरण कौन है? मूली और गाजर है। तने के रूपांतरण कौन है? आलू और प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें? मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा? वर्णधता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधता का वर्णन किसने किया था? हेर नर ने किया था 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता एक वर्णांध व्यक्ति। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किस चीज से होता है? थायराइड से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कौन कौन? कवक और शैवाल लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है? टाइलिन होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है।
पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती कहाँ? टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? एंजाइम होता है। और एंजाइम की रचना होती है कहाँ पर? अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है? माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक तत्व है? कैल्शियम और फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था किस चीज का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते किसको हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रिनल को कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती हैं। पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है पर्णहरित में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती किस चीज में? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? CO2 है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए समान विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं जो कि SSC और RRB ग्रुप डी के लिए फ़ायदा करेगा। जो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।